हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एकेएस जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एकेएस जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो कंटिन्यू विद आवर सीरीज। सेक्शन 147 हमने कवर कर लिया था। 147 का आई थिंक लास्ट का एक्सप्लेन करना रह गया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न अर्जेंटली। सो वो वीडियो थोड़ा कंप्लीट नहीं हो पाई थी इस वाले वीडियो में आपको समझा देती हूँ। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये बोलता है, अगर पार्टी, पहले सेक्शन देख लो क्या था, फटाफट बता देती हूँ मैं। जैसे कि कोई पार्टी है, विटनेस है, वो किसी स्टेटमेंट को दे रही है, उससे पहले कोर्ट या फिर उससे पहले जो भी पर्सन है एडवर्स पार्टी, वो पूछ सकती है कि क्या इसका कोई ग्रांट कॉन्ट्रैक्ट या डिस्पोजिशन है, सेक्शन 94 के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो बोलता है हाँ है, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। कोर्ट स्टे हो जाएगी, मतलब कि कोर्ट उस ऑर्डर को स्टे ऑर्डर कर देगी आगे प्रोसीड करने के लिए, तभी कहेगी जब आप उस एविडेंस को, मतलब नेक्स्ट डेट दे देगी, जब तक आप उस डॉक्यूमेंट को दिखा नहीं दोगे। सेम ऐसे ही अगर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट करती है तो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पहले वाले डॉक्यूमेंट को आपको प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो बोल रहे हो कि हाँ मेरे पास है, उस डॉक्यूमेंट को पहले दिखाओ, उसके बाद आगे प्रोसीड होगा। यही लिखा था इसमें। अगर कोई स्टेटमेंट का आप किसी ग्रांट और डिस्पोजिशन का आप स्टेटमेंट देना चाहते हो, ओरल स्टेटमेंट आप देना चाहते हो, इट इज़ अलाउ। इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है कोई विटनेस जो है गिव ओरल एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड अदर पर्सन अबाउट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के बारे में किसी और पार्टी ने बात की थी, कहीं आपने सुना था, उसका ओरल स्टेटमेंट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, और उसके बाद आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा इन राइटिंग। नेक्स्ट है सेक्शन 148। 148 बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 148 बोलता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। अब आपने दिखा दिया है उस डॉक्यूमेंट को, जो ऊपर था डॉक्यूमेंट दिखा दिया, लेट सपोज, इसको हम रिलेट करके बढ़ते हैं। अब उन डॉक्यूमेंट्स में जो राइटिंग में चीज़ें थी, आपने कोई बात कही थी, ठीक है, सपोज FIR आपने लिखवाई थी या फिर कोई नोटिस इशू करा था, जो भी चीज़ें आपने कोई कॉन्टैक्ट किया था, उसमें विटनेस ने खुद ही, मतलब एग्जामिन जिस पार्टी किया जा रहा है, विटनेस मतलब वो एग्जामिन जो पार्टी किया जा रहा है, वो पार्टी एग्जामिन जिस पर्सन को किया जा रहा है, उसने खुद लिखी हुई थी चीज़ें, और उसमें जो कंटेंट लिखी गई थी, वो सारे कंटेंट पर जब पर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, क्रॉस एग्जामिन किया जाता है उस पार्टी से बाय द अपोजिट पार्टी जो है, जो क्रॉस एग्जामिन कर रही है। क्रॉस एग्जामिनेशन का मीनिंग हमें पता है ना, 3 टाइप का एग्जामिनेशन होता है। 142 में पढ़ा था हमने, चीफ, क्रॉस और री। तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इसमें एडवर्स पार्टी क्वेश्चन करती है। जब एक विटनेस है, उससे क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है एडवर्स पार्टी के द्वारा, जो प्रीवियस स्टेटमेंट उसने बनाई थी, जो पहले उसने बातें बोली थी, उन बातों पर, मेड बाय हिम इन राइटिंग, रिड्यूस इनटू राइटिंग, राइटिंग में अगर हो, एंड रेलिवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऐसा है जो उस मैटर से रेलिवेंट है, वो पॉइंट्स इस मैटर से रेलिवेंट हैं जो उसने लिखी थी, जो उसने उस बातों को पहले कही थी उस विटनेस ने। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, विदाउट सर्च राइटिंग बीन शोन टू हिम, उसको दिखाने की, क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है उस पार्टी को, उस विटनेस को, कि आपने देखो क्या कहा था, और ना ही उसको प्रूफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो उसने बातें कही थी, उन सब पॉइंट्स को ना ही उस पार्टी को दिखाने की, विटनेस को दिखाने की ज़रूरत है क्या तुमने कही थी, और तुमने कही थी कि नहीं की थी, इस बात को प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। बस क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो उसने पहले बातें कही थी, ठीक है। अब जो पहले बातें उन्होंने कही थी, आगे देखो बट लिखा हुआ है, जो बातें स्टेटमेंट उसने प्रीवियसली जो FIR में बातें कही थी, उन बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो पर्सन। कौन? विटनेस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उस बात को मना कर रहा है, बोला मैंने ये बातें नहीं कही थी। इफ़ ही इज़ इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट, अगर वो जानबूझ के मना कर रहा है, उसको पता है कि चीज़ें है बट वो मना कर रहा है, बाय हिम इन राइटिंग हिज इंटेंशन मस्ट, वो हिज अटेंशन मस्ट, अब उसको बिफोर राइटिंग कैन बी प्रूफ्ड, अब उसको प्रूफ करना पड़ेगा, उसको राइटिंग उसकी दिखाई जाएगी, देख लो तुमने ये बातें कही थी, यहाँ पे दिखाई जाएगी, मतलब कि इसका उपवाद है। पहले उसने कहा कि आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो तो आपको विटनेस को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, जो बातें उसने कही थी वही मान ली जाएगी, हाँ सही कही थी।
बट अगर उस बातों में अगर ऐसा होता है कि वो बोलता नहीं मैंने बातें कहीं नहीं गई है, ज़बरदस्ती मुझसे बुलवाई जा रही है, इन सब पॉइंट अगर ऐसे पॉइंट्स रेज होते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है और इस टाइम जो एडवर्स पार्टी है, दूसरी पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, वो पार्टी बोलती ना ये झूठ बोल रहा है, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करा जाना चाहिए, तो उस टाइम उसको अपोजिट पार्टी वो पेपर दिखाएगी और बोलेगी देखो ये बात तुमने सही कही है, ठीक है। ये रहा दोज पार्टी टू विच ही हैज़ यूज्ड टू बी प्रपोज टू कॉन्ट्रडिक्ट हिम, ठीक है। उसको दिखाना पड़ेगा कि अब मैंने अभी तो लिख रही थी बट ये अलग बात है। प्रीवियस स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर इन फ्यूचर वो इंटेंशनली इन सेम टाइम वो कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता है तो पार्टी वहाँ पे उसको उस डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकती है, तो देख लो आपने बात कही थी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, ठीक है। यही पॉइंट है इसके अंदर। नेक्स्ट सेक्शन 149 मैंने आपको पढ़ा दिया है 146 के साथ, जो बोलता है लॉफुल क्वेश्चन होने चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन के। 150 हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेते हैं, 6 ही मिनट हुआ है, चलो पढ़ लेते हैं। व्हेन द विटनेस बी कंपेल टू आंसर, कब हम विटनेस को कंपेल करेंगे आंसर देने के लिए। इफ़ एनी सच क्वेश्चन related to the matter relevant to the suit or proceeding, the provision of section 137 shall apply thereto। अब ये बोल रखा है कि उस पर्सन को हम उस क्वेश्चन जो भी कोई भी क्वेश्चन जो हमने पुट किया है अगर वो मैटर से रिलेटेड है और प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, प्रोविज़न 137 में जो दी गई हैं बातें उनसे रिलेटेड है। अब सेक्शन 137 क्या है पढ़ो। ये रहा सेक्शन 137 है कि किसी भी विटनेस, कोई विटनेस है वो अपने आप को वो किसी भी आंसर को देने से मना नहीं कर सकता कि मैं क्रिमिनेट हो जाऊंगा, उसके बेसिस पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से मना नहीं कर सकता। उसको ये डर है कि कहीं मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, कुछ ऐसा है, ऐसा करना अलाउ नहीं है। तो जब भी विटनेस को कंपेल टू, हम विटनेस को कंपेल कर सकते हैं। इफ़ एनी सच क्वेश्चन रिलेटेड टू मैटर प्रोवाइजर टू सेक्शन 137 से अप्लाई देयर टू, मतलब 137 को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है, और कंपल कर सकते हो। अगर आपको 137 पढ़ना है तो एक बार मैं समझा देती हूँ उसके साथ ही, और हमेशा इसको लिख लेना चाहिए, 150 के साथ लिख लेना चाहिए, फिर 137 के साथ लिख लेना चाहिए सेक्शन। A witness shall not be excused from the answering any question as to any matter related to the matter in issue or suit in any civil or the criminal proceeding upon the ground that answer to the such question will be criminate or may be tend to directly indirectly criminate such witness, or that it may expose or tend to directly indirectly impose such witness penalty or forfeiture of any kinds। ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आप ये एक्सक्यूज़ ले रहे हो कि मैं क्रिमिनेट हो जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, और उसके बेसिस पर आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो तो ये गलत है। बट ये प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच क्वेश्चन विद अ विटनेस शैल बी कंपेल टू गिव शैल बी सब्जेक्ट टू हिम एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन और टू प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट द प्रोसिक्यूशन फॉर गिव द फॉल्स एविडेंस बाय द सच आंसर्स। सो वही बोल रहा है कि इसमें क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए उसके अगेंस्ट, ऐसा स्टेटमेंट सब्जेक्ट ही बोला है, प्रोवाइजो ये दिया हुआ है इन सारे स्टेटमेंट से उसकी अरेस्टिंग ना हो जाए, उसके जिसमें वो मैटर से रिलेटेड नहीं किसी और मैटर से वो अरेस्टिंग उसकी ना हो जाए, या फिर कोई ऐसे प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ ना हो स्टार्ट हो जाए, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये प्रोवाइजो है इसका 137, यही बोल रहा है वहाँ पे कि कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कंपेल कर सकते हो, बट 137 का प्रोवाइजो ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू कवर करेंगे।